कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी उन आंखों से निकलती है जो देख नहीं सकती, और सबसे मजबूत ताकत उस दिल में होती है जो टूटा हुआ होता है लेकिन फिर भी धड़क रहा होता है। ये कहानी है एक ऐसी ही माँ की, अंधी माँ की, जिसका नाम था फातिमा बीबी। फातिमा बीबी एक छोटे से गांव में रहती थी जो बादशाह शमशेर के बड़े से सल्तनत के कोने में बसा था। वो अंधी थी जन्म से, लेकिन उनका दिल, उनके यकीन और उनकी जबान में ऐसा नूर था कि खुद उजाला भी झुक जाए। उनके पास कोई दौलत नहीं थी, न ही कोई बड़ा घर, बस एक टूटी हुई झोपड़ी, एक पुराना चूल्हा और एक मासूम बेटा, इमरान। इमरान जवान हो रहा था, मगर उसकी आंखों में थकन थी। भूख और तंगहाली ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली थी। अक्सर वो माँ से कहता, अम्मी, हम कब तक यूं ही जिएंगे? अल्लाह कब सुनेगा हमारी दुआ? मगर फातिमा बीबी हर बार मुस्कुराती, उनके चेहरे पर नूर बिखरता और कहती, बेटा, जब अल्लाह खामोश होता है ना, तो समझो कि वो हमारी तकदीर लिख रहा होता है। वो दिन रात सिजदे में गिरकर दुआएं मांगती थी, न शिकायत न शिकवा। जब कभी चूल्हा खाली होता, वो अपने कांपते हाथों से एक पुरानी सिलाई मशीन पर बैठती और टाट के बोरे से मुसल्ला सीती। फिर उन्हें मस्जिद के बाहर बैठी औरतों को दे देती, कभी फ्री, कभी एक दो सिक्कों के बदले। और जब कोई पूछता, माँ तुम्हें क्या मिलेगा इस सब से, तो कहती, जब किसी के सजदे में सिर गिरे और उसके नीचे मेरा सिला हुआ मुसल्ला हो, तो मेरा हिसाब अल्लाह खुद कर लेगा। उस रात आसमान पर काली घटा छाई हुई थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। तेज हवा चल रही थी, छप्पर टपक रहा था। इमरान भूखा था, थका हुआ था और माँ की गोद में सिर रखे सोने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। फातिमा बीबी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी फकीर खड़ा था, लंबा काला चोगा, हाथ में लकड़ी की छड़ी, चेहरे पर अजीब सा सुकून। वो बोला, माँ, क्या एक लुकमा मिल सकता है? फातिमा ने आखिरी बचा हुआ रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया। वो फकीर मुस्कुराया और कहा, तेरा घर छोटा हो सकता है, तेरी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन तेरा दिल ऐसा है जहां खुदा खुद बैठा है। उसने अपने जेब से एक पुरानी छटकी हुई तस्बीह निकाली और फातिमा बीबी के हाथों में रख दी। बोला, ये तस्बीह जब तू अपने बेटे को देगी तो वक्त खुद रुक मोड़ लेगा, मगर याद रख, इम्तिहान आएगा और बहुत बड़ा आएगा। इतना कहकर वो चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। फातिमा बीबी ने उस तस्बीह को सीने से लगाया और चुपचाप अपनी झोपड़ी के कोने में एक पुरानी संदूक में रख दिया, जैसे कोई अमानत रखी जाती है, इंतजार में इम्तिहान के दिन के लिए। वक्त गुजरता गया, सूरज रोज उगता और ढलता, मगर फातिमा बीबी के घर की हालत वही रही। इमरान अब जवान हो चुका था। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक तड़प कुछ कर गुजरने की। मगर हर बार जब वो कुछ करने निकलता, जिंदगी उसके हाथ से फिसल जाती, जैसे रेगिस्तान की रेत। एक दिन गांव की गलियों में शोर मच गया। बच्चे भागते हुए आए और बोले, बादशाह शमशेर हमारे गांव के पास के कस्बे में आ रहा है। लोग चौंक गए। बादशाह शमशेर नाम ही काफी था। वो एक सख्त दिल, घमंडी और शकी मिजाज शासक था। कहा जाता था वो किसी पर यकीन नहीं करता और जिसे नापसंद कर दे उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। लोगों ने सुना कि बादशाह ने ऐलान किया है, जिसे अपने इल्म, अक्ल और हिम्मत पर यकीन है, वो दरबार में आए और मेरे 3 सवालों का जवाब दे। अगर सही निकले तो सोने से नवाजा जाएगा, वरना वो वरना ही काफी था लोगों को डरा देने के लिए। गांव में दहशत सी फैल गई। कोई भी सामने जाने को तैयार नहीं था, मगर इमरान की आंखों में एक चिंगारी जल चुकी थी। उसने मां से कहा, अम्मी, मैं जाऊंगा। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मगर शायद जीतने को बहुत कुछ है। फातिमा बीबी पहले तो खामोश रही, फिर कांपते हाथों से संदूक खोला और उस पुरानी तस्बीह को निकाला जिसे वो बरसों से संभाल कर रखे बैठी थी। उन्होंने वो तस्बीह इमरान के हाथ में रख दी और कहा, बेटा, ये कोई आम तस्बीह नहीं, ये उस वक्त की रोशनी है जब तू अंधेरों से लड़ेगा। याद रख, सवाल बादशाह के होंगे, मगर जवाब तेरे सीने में होंगे। इमरान ने वो तस्बीह अपनी जेब में रख ली। फातिमा बीबी ने उसके माथे पर हाथ रखा और ऐसी दुआ मांगी कि खुदा भी झुक जाए। अगली सुबह इमरान अकेला, बिना किसी सवारी के, बिना किसी सहारे के, अपने मैले कपड़ों में, मगर सिर ऊंचा करके
दरबार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग हंसते रहे, कुछ ने ताना मारा, भिखारी के बेटे को क्या इल्म आएगा, मगर इमरान चलता रहा। हर कदम पर मां की तस्बीह की माला उसके हाथ में घूमती रही। जब वो बादशाह के शाही महल पहुंचा तो वहां मजाक और हैरत का माहौल था। चमकते हुए कपड़े पहने दरबारी, रत्नों से जड़ी हुई कुर्सियां, और बीच में बैठे थे बादशाह शमशेर। बादशाह ने इमरान को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, तुम जवाब दोगे मेरे सवालों के? तुम्हारा चेहरा तो भूख से जवाब दे रहा है। इमरान ने नजरें झुका ली, मगर बोला, जहां मां की दुआ साथ हो वहां भूख भी ताकत बन जाती है। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। बादशाह ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो सुनो मेरा पहला सवाल। और वो सवाल था, जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा क्या होता है? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। बादशाह शमशेर की गूंजती हुई आवाज जैसे पूरे महल की दीवारों से टकरा रही थी। जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा क्या होता है? सवाल भारी था। सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक फटेहाल लड़का, जिसे किसी ने कभी स्कूल में नहीं देखा, जो किसी उलेमा की महफिल में नहीं बैठा, कुछ जवाब देगा। मगर इमरान के होंठ हिले और उसने धीमी आवाज में कहा, सबसे बड़ा अंधेरा खुद से मायूस हो जाना होता है। जब इंसान खुद को हार मान ले तो फिर उसके लिए कोई रोशनी नहीं बचती। अंधेरा बाहर का नहीं होता, दिल के अंदर होता है, और वही सबसे खतरनाक होता है। दरबार में एक लहर सी दौड़ गई। बादशाह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने ताली बजाई, एक हल्की सी, और बोला, जवाब दिलचस्प है, मगर खेल अभी बाकी है। अब उसने दूसरा सवाल पूछा, बिना आंखों के भी कौन देख सकता है? कुछ दरबारी हंस पड़े। उनका इशारा इमरान की मां की तरफ था, जिसकी चर्चा पूरे गांव में होती थी। मगर इमरान मुस्कुराया और बोला, जो दिल से देखता है उसे आंखों की जरूरत नहीं होती। एक मां जो अंधी होकर भी अपने बच्चे का दुख देख लेती है। एक फकीर जो नजरों से नहीं नियत से पहचानता है। और अल्लाह जो हर हालात को देखता है बिना किसी आंख के। उसी का बनाया हुआ नूर जब दिल में हो तो हर इंसान देख सकता है। बादशाह के चेहरे पर अब मुस्कुराहट नहीं थी, एक हैरानी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह जवाब एक साधारण लड़का कैसे दे सकता है। अब वो सीधा अपनी जगह से उठा, उसकी आवाज और भारी हो चुकी थी। और अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, वो क्या चीज है जो कभी दिखाई नहीं देती लेकिन उसका असर सारी कायनात को चलाता है? यह सवाल सबसे कठिन था। इमरान ने कुछ पल आंखें बंद की। उसकी उंगलियां तस्बीह के दाने पर घूम रही थीं, और उसने जवाब दिया, वो है सब्र और मां की दुआ। ये नजर नहीं आती, मगर जब कोई इंसान टूट कर रह जाता है और फिर भी शिकायत नहीं करता, जब कोई मां अपनी भूख छुपाकर बेटे के लिए दुआ करती है, तब वही दुआ, वही सब्र कायनात का रुख बदल देती है। अब दरबार में न कोई हंसी थी, न हलचल, सिर्फ खामोशी। बादशाह का चेहरा सख्त था, मगर उसकी आंखों में अब एक सवाल नहीं, एक अफसोस था। वो अपनी जगह पर बैठ गया और कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, तुम्हारे जवाब मेरे तख्त को हिला नहीं सके, लेकिन मेरे दिल को जरूर हिला गए। वो पल ऐतिहासिक था। एक गरीब लड़का जिसने कभी स्कूल की दीवार भी नहीं देखी थी, वो एक बादशाह के सामने खड़ा था और जीत चुका था। दरबार में अब सन्नाटा नहीं, एक गूंजती हुई खामोशी थी। बादशाह शमशेर की आंखें कुछ नम थीं, मगर आवाज अब भी रासी थी। इमरान, तुम्हारे जवाबों ने मुझे झुका दिया है। तुमने मुझे याद दिलाया कि हुकूमत अक्ल से चलती है, मगर इंसानियत दिल से। वो अपनी जगह से उठा और पूरे दरबार के सामने बोला, आज से ये नौजवान हमारे इल्म के दरवाजों का रक्षक होगा, और मैं इसे अपनी शाही अकादमी में दाखिला देता हूं, जहां इससे बड़े बड़े उलेमा पढ़ेंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा, मगर इमरान ने बादशाह की आंखों में देखा और बहुत नरमी से कहा, हुजूर, मुझे सिर्फ एक इनाम चाहिए। बादशाह ने पूछा, क्या? सोना, दौलत, मकान? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? इमरान की आंखें भर आईं। उसने जेब से वो पुरानी तस्बीह निकाली और बोला, मुझे मेरी मां की रोशनी चाहिए, जिससे मैं खुद रोशन हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में अब तक जो घमंड था, वो अब पूरी तरह उतर चुका था। उसने तस्बीह को देखा, फिर आसमान की तरफ सिर उठाकर कहा, ऐ खुदा,
अगर इस बेटे की माँ ने ताउम्र सब्र किया है, अगर उसकी दुआओं ने इसे यहां तक पहुंचाया है, तो उसकी आंखों को रोशनी लौटा दे। और उसी पल महल की खिड़की से एक तेज रोशनी अंदर आई, जैसे नूर आसमान से उतर रहा हो। दूर उस झोपड़ी में, जहां फातिमा बीबी तस्बीह के दाने घुमा रही थी, उनकी बंद आंखों में एक चमक दौड़ी। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली, सामने की दीवार, छत और फिर दरवाजे पर खड़ा इमरान सब दिखाई देने लगा। उनकी चीख निकली, इमरान बेटा, मैं देख सकती हूं। इमरान भागा, मां के गले लगा, और उस दिन फातिमा बीबी के आंसुओं में कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ शुक्र था। वो झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, मगर उसमें अब रोशनी बस चुकी थी। इबरत और पैगाम जिंदगी में, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब रोशनी दूर लगे, तब याद रखना, मां की दुआ और सब्र ऐसे चिराग हैं जो अंधेरों को भी मोम बना देते हैं। दौलत बड़ी नहीं होती, दुआ और यकीन बड़ा होता है।